वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की मेरी जो ब्लॉगिंग वीडियो है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों से मुझे यही कहना है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, और ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अगर आप बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगी नहीं और आप लोग मेरी न्यू वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए गाइस, बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही थी पकौड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे दोपहर को छुट्टी करके, तो उन्होंने कुछ बोला बनाने के लिए। और दोपहर को जैसे क्या होता है ना, मेरे यहाँ पे तो सुबह ही खाना वाना जो बनना होता है बन जाता है। तो सुबह खाना बन जाने की वजह से ना हम लोग सुबह का जो मतलब सुबह बनता है तो फिर वही खा लेते हैं। जब दोपहर को फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है हम लोग को। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो बोले कुछ बनाने के लिए, और पता है ठंड के सीज़न में कुछ चटपटा सा खाने का ही मन करता है कि कुछ चटपटा सा बनाएं। तो फिर मैं उनसे बोली कि मैं पकौड़े बना देती हूँ। और उनको ना प्याज के पकौड़े नहीं पसंद आते, क्योंकि वो प्याज के पकौड़े बहुत कम ही खाते। वो प्याज ऐसा है ना, उनको प्याज बहुत कम पसंद है। अगर दाल भी मैं फ्राई करती हूँ तो बोलेंगे प्याज नहीं डालना। कोई प्याज के पराठे बना दोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। मतलब प्याज बहुत कम ही पसंद है। तो इसलिए तो मैं उनके लिए बनाई थी। मेरे से बोले कि आप बना दो आलू के पकौड़े। मैंने कहा आलू तो है नहीं। उस दिन पता नहीं क्या, हम लोग के यहाँ 2 दिन का बाज़ार लगता है जो पास में ही लगता है, एक मंगलवार को एक शनिवार को। तो शनिवार का तो मेरे घर के पास ही लगता है और मंगलवार का दूर लगता है। तो उन्होंने क्या किया, मंगलवार को बाज़ार गए नहीं, तो उस वजह से आलू जो था शनिवार को, एक शनिवार के पहले ही आलू लाए थे। तो मैं क्या करती, जब देखती हूँ आलू है तो मतलब कहते नहीं घर में कोई चीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लो, वही वाला हाल हो जाता है। तो मैंने खूब सारा यूज़ कर करके कभी कुछ बना के ख़त्म कर दिया था। तो आलू नहीं था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप ना उसका बना दो, क्या बोलते गोभी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गोभी का ही बना देती हूँ आपके लिए। और वो आलू लेने सोचे कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ हमारे यहाँ पास में ही रोड पे ना आलू बेचते हैं रेडी पे लगा के। तो सोचे कि आलू मिल जाएगा, लेकिन गए तो वहाँ पे आलू की दुकान लगी नहीं थी रेडी, तो वो वापस आ गए। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए गोभी के पराठे बनाए, सॉरी पराठे नहीं पकौड़े गोभी के पकौड़े बनाए उनके लिए। और हम लोग अपने लिए बनाए थे। तो प्याज के लिए, मेरे और आर्या के लिए प्याज के पकौड़े बने थे, क्योंकि मुझे प्याज के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे आलू के और क्या कहते हैं गोभी के, बैगन के, मतलब कोई सा भी पकौड़ा नहीं अच्छा लगता, सबसे ज़्यादा प्याज का ही अच्छा लगता है। तो इनके लिए पहले मैं पकौड़े तल दूँगी। और इधर चाय चढ़ा रखा है मैंने, क्योंकि ये लोग पकौड़े इन लोग को दे दो ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। कोई भी खाने वाली चीज़ पहले बच्चों को और पति को बना के दे दो ना तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, ताकि आपको फिर ये ना हो कि हाँ इनके लिए कितना बनाना, कितना एक वो हो जाता है कि हाँ चलो बना दिया। तो ये देखिए मैं प्याज दिखा दी थी, क्योंकि मैं 2 प्याज काटी थी बड़े बड़े अपने लिए। और ये देखिए कितने अच्छे से क्या कहते हैं गोभी के पकौड़े तैयार हो गए हैं। और बहुत ही अच्छा बना था गोभी का पकौड़ा। तो यहाँ पे उन लोग के लिए पकौड़े बना के फिर ये देखिए मैंने अपने लिए प्याज व्याज काट लिया है। और प्याज ना मैं बारीक नहीं काटती, लंबे पतले से काट लेती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, दूसरे दिन की, क्योंकि क्या हुआ था ना, उसके बाद मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी लेकिन मेरे से डिलीट हो गई थी उस दिन। तो फिर मैं नेक्स्ट डे का जो वीडियो था वो थोड़ा सा क्लिप वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो मैं सारा दिन कपड़े वपड़े धुली थी मंडे को, बहुत सारे, और मेरा व्रत भी था उस दिन मंडे को कल। तो सारे कपड़े वपड़े जो धुली थी वही फोल्ड करके प्रेस करके लगे हाथ करके रख दो ना तो सही रहता, नहीं तो ना कितना भी कोशिश करो ना इधर उधर फैला ही रहता है कपड़े। तो मैंने लगे हाथ ही, और मैं अब सोच रही ना ठंड थोड़ी कम हो रही है तो धीरे धीरे सारे कपड़े कम करूँगी, क्योंकि ठंड कम होने की वजह से ना अब मुझे घुटन हो रही कपड़े देख के। इस वजह से अब पीहू के तो बहुत सारे हैं, तो पीहू के पहले रखूँगी थोड़े एक करके। और कल तो रात को इतनी गर्मी लग रही थी, हम सारे ना पंखा चला के सोए थे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे ना दिल्ली के अंदर मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी भी ठंड कम होती है ना मच्छर लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से
तो हम लोग कल रात को पंखा चला के सोए थे। 2 दिन से पंखा चला के सोना पड़ रहा है मच्छरों की वजह से। तो जो फालतू कपड़े हैं उसका तो मैं देखूंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि जो छोटे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के पहने नहीं जाएंगे और किसी को दे भी नहीं सकते। नहीं बेटा, आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, तो इसलिए तो जो छोटे कपड़े देखूंगी क्या करती हूँ, समझ में भी नहीं आता है। बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे भी हो जाते हैं और वो पहन भी नहीं सकते हैं, और किसी को दो तो वो यही कहेंगे कि पुराना है, पुराना दे रखे, किसी को दे भी नहीं सकते हो। तो मैं देखती हूँ क्या करेंगे, नहीं तो कुछ काट फूट के इधर उधर बनाएंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, पीयू भी मुझसे मांग के कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैं उसे छोटे छोटे कपड़े ही दे रही थी जो उससे मतलब फोल्ड हो जाए। बड़े कपड़े नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता है कि फोल्ड नहीं कर पाएगी बड़े कपड़े। फिर मैं कपड़े फोल्ड करके फिर आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े सिलने भी थे जो बच्चों के क्या होते हैं ना, फ्रॉक वगैरह पीयू के, और मेरी कुशन जो है ना उसके सिलन वगैरह खुल जाते हैं ना, उसको सिलना भी पड़ता है। तो इस वजह से, और कई दिन से रखा हुआ था चेयर पे कि मैं सब निकाल के रखी थी कि सिलूँगी, और कई दिन से रखी थी सिलने के लिए, सिल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैं वही लेके बैठी हुई थी सिलने के लिए। और एक पीहू ना मुझे सच में बहुत परेशान करती है, देख रहे हो, कटर पटर लगा रखी है मेकअप का डब्बा लेके। तो ये देखिए कुछ मेरा जो तकिया ना, तकिए की कवर है सारा मतलब खुल गया, तो वही मैं सही उल्टा करके फिर उसके बाद सारा सिल रही हूँ। चुप हो। तो सब कुछ जितने फटे कपड़े थे, कल मैं सच में बहुत सारा काम की थी, कपड़े भी प्रेस किए थे, कपड़े भी सिले थे, कपड़े भी धुले थे, मतलब बहुत सारा काम कल निपटा दिया था मैंने। और आज ऐसा ना फ्री हूँ कि आज मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ बनवाने जाना है अपना, मुझे कुछ काम है, तो मैं आज जाऊँगी दुकान पे। तो इसलिए कल का मैंने सारा, सब व्रत भी था लेकिन सारा काम निपटा दिया था कल। तो गाइज़ मेरी यही है छोटी सी वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग